और दोस्तों यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। पीएनबी प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा दोनों पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट्स इशूड बाय विच प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह का ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है कौन सी प्रोफेशनल बॉडी भारत में के द्वारा। ये ऑप्शन है सेबी, बी ऑप्शन आईसीआई, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन नीति आयोग। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होता है उसकी जो ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट इशू की जाती है उस प्रोफेशनल बॉडी का भारत में जो करता है उसका नाम है आईसीएआई, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द गोल द गोल ऑफ इनहेंसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अचीव्ड थ्रू। जो गोल होता है एनहेंस करने का रिलायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अचीव किया जाता है किस माध्यम से। ए ऑप्शन हाई टैक्स रेट से, बी ऑप्शन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी से, सी ऑप्शन रिड्यूसिंग एसेट से, डी ऑप्शन इंक्रीजिंग ड्राइंग से। तो जो गोल है इनहेंस करने की रिलायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो अचीव किया जाता है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी से, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड इनहेंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है इम्प्रूव करता है क्रेडिबिलिटी अकाउंटिंग डेटा का और इनहेंस करता है। ए ऑप्शन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का, बी ऑप्शन कंपेरेबिलिटी का, सी ऑप्शन एम्प्लॉय टर्नओवर का, डी ऑप्शन फिजिकल स्टोरेज स्पेस का। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कंपेरेबिलिटी का। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है इम्प्रूव करता है क्रेडिबिलिटी अकाउंटिंग डेटा का, इनहेंस करेगा उसकी कंपेरेबिलिटी को, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल फॉर बिजनेस कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम ओनर्स। और कैपिटल जो बिजनेस के लिए होता है उसको सोर्स किया जाता है ओनर्स से या फिर बी ऑप्शन डेप्टर से, सी ऑप्शन आउटसाइडर्स लाइक डिवेंचर होल्डर से, डी ऑप्शन कस्टमर से, सी ऑप्शन कस्टमर से, डी ऑप्शन कॉम्पिटिटर से। जो कैपिटल की बात हो रही है बिजनेस उसको सोर्स कर सकते हैं ओनर से चाहे आउटसाइडर से जो कि डिवेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, fixed assets are possessed by the enterprise with the intention of। fixed assets इंटरप्राइजेस के पास होती हैं उसमें इंटेंशन क्या होता है। ऑप्शन रीसेल करना, बी ऑप्शन है यूज इन ऑपरेशंस, सी ऑप्शन इमीडिएट लिक्विडेशन, डी ऑप्शन है गिव अवे एज गिफ्ट्स। फिक्स्ड एसेट्स होता है बहुत सारे इंटरप्राइजेस मोटा मोटी फिक्स्ड एसेट होता है। क्या इंटेंशन है, ताकि उसको हम यूज कर सके फिक्स्ड एसेट्स को ऑपरेशन में। उदाहरण के तौर पे जमीन है, कारखाना है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सर है, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, करंट एसेट्स आर दोस देन एन एंटरप्राइज होल्ड्स फॉर रीजनरेशन इनटू। करंट एसेट्स वैसे जो कि एंटरप्राइज होल्ड करता है रीजनरेशन करने के लिए क्या चीज में। ऑप्शन लाइबिलिटीज में, बी ऑप्शन कैश में, सी ऑप्शन फिक्स्ड एसेट्स में, डी ऑप्शन ड्राइंग्स में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कैश में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। अगर एक्सेस होगा खर्च से ज्यादा, एक्सेस रेवेन्यू ज्यादा है प्रॉफिट खर्च से, तो क्या होगा। ए ऑप्शन है लॉस, बी ऑप्शन प्रॉफिट, सी ऑप्शन ड्राइंग, डी ऑप्शन लायबिलिटी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रॉफिट होगा वो, बी ऑप्शन। अगर रेवेन्यू ज्यादा कमा रहे खर्च कम है तो प्रॉफिट हो गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स यूज्ड एज सपोर्टिंग एविडेंस फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज आर। जो इंटरनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसे यूज की जाती है सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में अकाउंटिंग एंटिटीज में। वो क्या है, ऑप्शन लेजर्स, बी ऑप्शन वाउचर्स, सी ऑप्शन पासबुक्स, डी ऑप्शन ट्रायल वाउचर्स। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो इंटरनल डॉक्यूमेंट यूज होता है सपोर्टिंग एविडेंस के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए वो हमेशा वाउचर्स होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्काउंट रिड्यूस्ड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस टू इंश्योर टाइमली पेमेंट इज। बोलता है जो डिस्काउंट घटा दी जाती है प्रीवियस, जो डिस्काउंट घटा दी जाती है जो इनवॉइस प्राइस होता है ताकि इंश्योर कर सके टाइमली पेमेंट हो सके, उसे आप क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन ट्रेड डिस्काउंट, बी ऑप्शन कैश डिस्काउंट, सी ऑप्शन क्वांटिटी डिस्काउंट, डी ऑप्शन सीजनल डिस्काउंट। हम उसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द बैलेंस शीट इक्वेशन इज अनदर नेम फॉर द। जो बैलेंस शीट इक्वेशन होता है एक तरह का, उसका जो दूसरा नाम है वो क्या ऑप्शन है, प्रॉफिट इक्वेशन, बी ऑप्शन अकाउंटिंग इक्वेशन, सी ऑप्शन सेल्स इक्वेशन, डी ऑप्शन है टैक्स इक्वेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अकाउंटिंग इक्वेशन है। जो बैलेंस शीट का इक्वेशन है उसका दूसरा नाम हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, बी ऑप्शन। ये हमारे पास पेन भी प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि
प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा दोनों पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर्स का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा आपका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 499685127, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, email ID जैसे 713@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।